हाँ जी, हाँ जी। गुड 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 इवनिंग एवरीवन। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, बेहतरीन हो। स्वागत वंदन अभिनंदन कक्षा 9वीं। आ जाओ। क्या मैं तुम्हें दिखाई देता हूं? क्या मैं तुम्हें दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो मेरे लाल गोपाल, कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चे, पप्पू मेरे? आ जाओ। तो हाउ इज इट गोइंग गाइज? क्या चल रहा है? तैयार हो ना? परसों से तुम्हारी मैराथन, 10th वालों की मैराथन देखी, बस वैसी ही तुम्हारी भी होगी। तो 9th के अपने पास में कितने चैप्टर है? 9th के अपने पास में, 9th की मैराथन के लिए अपने पास में 6 चैप्टर है। 3 ज्योग्राफी के होंगे, एक हिस्ट्री का होगा, एक इकोनॉमिक्स का और एक सिविक्स का होगा। 6 चैप्टर। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलिए आ जाइए जल्दी से। क्या चल रहा है? दिखाई सुनाई दे रहे हैं हम? आ जाओ। वेलकम एवरीवन। मुझे क्यों नहीं दिख रहा लेकिन। तो आज अपन ड्रेनेज चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अपन ने हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स, दोनों रिवर्स को बहुत अच्छे से समझ लिया था, है ना? हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स को समझ लिया था। अब अपन आज आगे बढ़ रहे हैं और आज अपने पास में जो टॉपिक होगा वो हिमालयन रिवर्स की एक एक रिवर को समझेंगे अपन। ठीक है, हिमालयन रिवर्स की एक एक रिवर को अपन आज समझने वाले हैं। आइए, वेलकम टू द क्लास। किधर गया चैप्टर? दिख क्यों नहीं पा रहा है मुझे? चलो, कल नहीं है मैराथन, 9th की तो परसों है ना। कल तो 10th की है, फिर 9th की फिर चालू होगी। तो फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे है ऐसा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेलकम 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 वेलकम। क्या है कहानी? तो यार पेन कहां चले गए? सारे बच्चे आ गए। तो हमने ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया पढ़ा था, जिसमें अपन ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि ड्रेनेज बेसिकली रिवर सिस्टम होता है। एक रिवर सिस्टम का जब अगर अपन देखते हैं एक रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी सब, तो एक रिवर का ड्रेनेज बेसिन बनता है। एक वाटर डिवाइड होता है जो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन को आपस में डिवाइड करता है। फिर इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में हमने पेनिनसुला, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स के बारे में पढ़ा। तो हिमालयन रिवर्स पढ़ा अपन ने, पेनिनसुला रिवर्स पढ़ा। तो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स पढ़ने के बाद में उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है कि जैसे हिमालयन रिवर्स क्या है, पेरिनियल है, लॉन्ग है, ब्रॉड डीप रिवर्स है। उसके साथ साथ में क्या होता है कि ये बहुत सारे फीचर्स बनाती हुई जाती है। पेनिनसुला रिवर्स क्या है, शॉर्ट कोर्स है उनका, शैलोवर कोर्स है, शॉर्ट कोर्स है। और ये सारे पेनिनसुला रिवर्स के फीचर अपन ने देखे थे। तो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स के बारे में पढ़ा। अब उन सारे रिवर्स के बारे में पढ़ा मैंने, तुम्हें रिवर की एक पूरी लाइफलाइन समझाई, ऑक्सबो लेक्स, मियांडर्स, डेल्टा वगैरह सब बता दिया था। अब एक एक करके अपन हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से अब अपना चैप्टर क्या होने वाला है, आगे बढ़ने वाला है कि हिमालयन रिवर्स के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैं अच्छा पहले एक सर्वे ले लूं आपसे। नहीं यार, बहुत सारे बच्चे तो फिर वो होंगे ना, जैसे मान लो कि कल मैराथन देखेंगे, मैराथन देखने के बाद में मंडे की क्लास से जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, तो मंडे की क्लास से जो बच्चे ज्वाइन करेंगे वो
क्या बोलते हैं, हाँ, जो मंडे की क्लास से बच्चे ज्वाइन करेंगे वो बच्चे ड्रेनेज चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, तो ड्रेनेज भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा मैराथन में। तो मैराथन में हम 6 चैप्टर लेंगे पूरे के पूरे, है ना। जादू दिखा दो, दिखाऊंगा जादू, रुको, जादू दिखा, अभी दिखेगा, ठीक है, आ जाओ। तो दी हिमालयन रिवर्स, अब हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करें तो हिमालयन रिवर्स में क्या है, दी मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, दी गंगा, दी ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर्स जो है 3 मेजर रिवर्स हैं, इनके अलावा भी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन मेनली हिमालयन रिवर सिस्टम की जब बात होती है तो मेजरली ये 3 रिवर्स के बारे में पढ़ा जाता है, समझा जाता है। तो दी मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। These rivers are long and are joined by many large and important tributaries। तो ये ऐसी नदियां हैं जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं और इनको बहुत सारी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी ज्वाइन करती है इन दी कोर्स, ठीक है, पूरे कोर्स में बहुत सारी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी ज्वाइन करती है, ज्वाइन बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। अ रिवर along with its tributaries may be called a river system। एक रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ अगर मिला दी जाए तो उसे क्या कहा जाता है, एक रिवर सिस्टम कहा जाता है। तो एक रिवर मिलके दूसरी नदियों के साथ में एक पूरा रिवर सिस्टम बनाती है, ठीक है। जैसे अपन ने देखा ना कि गंगा रिवर, तो गंगा रिवर सिस्टम है, तो गंगा रिवर का पूरा उसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ मिलके गंगा ड्रेनेज बेसिन बनता है, गंगा ड्रेनेज बेसिन बनता है, ठीक है। तो आइए गंगा ड्रेनेज बेसिन से कहानी शुरू करते हैं। तो गंगा भी पढ़ेंगे, इंडस भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। पहले इंडस से कहानी शुरू करते हैं। अब देखो, वैसे तो मैप पे मैं तुम्हें दिखा देता हूं, ये रही मैप पे, फाइन। अरे रे, मैप पे पहले देख लो इंडस। तो मैप पे अगर आप इंडस रिवर सिस्टम देखोगे ना, माने मैप पे जैसे तुम इंडस रिवर सिस्टम देखोगे तो मैं मैप पे एक एक दिखाते चलूंगा, बट द थिंग इज कि तुम्हें विजुअलाइज भी करना होगा चीजें, है ना। द थिंग इज कि तुम्हें चीजें विजुअलाइज भी करना होगी। ये रही। तो अगर हम बात करें किसकी, इंडस रिवर सिस्टम की, तो पढ़ने से पहले पढ़वा देता हूं, एक काम करता हूं। हाँ, तो इंडस रिवर सिस्टम की बात करें, ठीक है। ध्यान से मैप और बुक लेकर बैठना, मतलब बुक में जो मैप है वो लेकर बैठना, एनसीईआरटी लेकर बैठना, पूरा फैक्चुअल है, बस इसमें समझना कुछ नहीं, इसमें याद रखना यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई। जैसे आपको स्कूल का रास्ता पता ना कि सीधे जाना, लेफ्ट लेना है, फिर वो मंडी, फिर मंडी के बाद में मंडी क्रॉस करते ही मेरा स्कूल आ जाता था। मेरे स्कूल में क्या होता था, हरदा वाले बच्चे हैं क्या कोई, हरदा वाले बच्चे तो मैं निकलता था घर से, अपने घर से निकले, लेफ्ट लेना, और एक मंडी आती थी, गल्ला मंडी जो होती है ना, गल्ला मंडी, सीधे सीधे 2 किलोमीटर गल्ला मंडी का रोड चलो, मंडी खत्म, स्कूल आ गई। कुछ नया मिलता ही नहीं था यार, ठीक है, कुछ नया मिलते नहीं थे। इनफैक्ट जब स्कूल से लौट के आते ट्रैफिक जरूर मिलता था, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर होते थे वहां पे। तो ऐसे अपने को रास्ता ध्यान रखना रहता है। वैसे ही आप अगर ये ड्रेनेज चैप्टर में अलग अलग रिवर्स पढ़ेंगे ना, तो अलग अलग रिवर्स में बताया गया रिवर कहां से निकली, किधर गई, क्या हुआ, कौन कौन सी रिवर्स उसको ज्वाइन कर रही है, फाइन। तो अगर हम इंडस की बात करें तो इंडस रिवर जो है तिब्बत कहां पे है, चाइना में है। चाइना बोलता है कि तिब्बत उनका पार्ट है, लेकिन तिब्बत अपने आप को आजाद समझता है, तो वो उनके बीच की लड़ाई है। लेकिन अब चाइना के मैप में तो अपन चाइना के मैप में मानते हैं। तो दी रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर जो है वहां पे तिब्बत रिवर जो है वो तिब्बत में लेक मानसरोवर जो है वहां से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है, फ्लोइंग वेस्ट की तरफ फ्लो करते जाती है। इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में एंटर करती है। फिर क्या होता है, इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्क्यू जॉर्ज बताया था ना, 2 बड़े बड़े पहाड़ के बीच में से निकलती है। तो इट फॉर्म्स पिक्चरस्क्यू जॉर्ज इन दिस पार्ट सेवरल ट्रिब्यूटरीज, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये सारी नदियां जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जो उसको कश्मीर वाले रीजन में ज्वाइन करती है। फिर क्या होता है, फिर होता है द इंडस फ्लोज थ्रू बल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक, ठीक है। तो बल्टिस्तान और गिलगिट से फ्लो करते हुए माउंटेन्स के पास से निकलती है अटॉक वाले रीजन में। फिर वहां से उसको सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारी रिवर ज्वाइन करती है, एंड दे टुगेदर एंटर, ठीक है, एंड दे टुगेदर टू एंटर इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। और ये फिर मिठानकोट पाकिस्तान में एंटर कर जाती है सारी नदियां, ठीक है। मिठानकोट पाकिस्तान में सारी नदियां एंटर कर जाती है, पाकिस्तान में मिठानकोट जगह है, वहां पे जाके मिल जाती है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड, और फिर यहां से इंडस साउथवर्ड फ्लो करते चले जाती है, ठीक है, साउथवर्ड फ्लो करते जाती है, इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची
एंड द इंडस प्लेन हैज वेरी जेंटल स्लोप। इंडस प्लेन का स्लोप बहुत ज्यादा ऐसा स्टीप नहीं है कि बहुत स्पीड से निकल रही है, बहुत जेंटल स्लोप है, ठीक है। विद अ टोटल लेंथ ऑफ, तो टोटल लेंथ अगर इंडस की देखी जाए तो 2900 किलोमीटर है। इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं, तो जैसे पूरी दुनिया में सबसे लंबी रिवर कौन सी पता है? कौन बताएगा चैट में, किसी को पता है? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? चैट बंद करना दो सबसे पहले, तो चैट में दंगे मचा के रखे इन्होंने। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल रिवर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, है ना, नाइल रिवर है। वैसे इंडिया की लॉन्गेस्ट, अब देखो इसमें है ना दो चीजें हैं। इंडस रिवर को अपन इंडियन रिवर मानते हैं, लेकिन इंडिया में इंडस बहुत कम फ्लो करती है, कैसा भी दिखाऊंगा। तो ऐसे देखा जाए तो इंडिया से जाने वाली लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो इंडिया से जाने वाली लॉन्गेस्ट रिवर में अपन इंडस को ही इंक्लूड करते हैं, 2900 किलोमीटर की, लेकिन उसका पार्ट इंडिया में बहुत कम है। फाइन, अ लिटिल ओवर अब थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में और पंजाब वाले रीजन में अ लिटिल ओवर अ थर्ड, ठीक है, मतलब 1/3 से कुछ थोड़ा ज्यादा ही पार्ट इंडिया में है, बाकी वो पूरी या तो चाइना में है या तो पाकिस्तान में फ्लो करती है इंडस। फाइन, अब आ जाओ, अब इंडस को अपन यहां पे मैप पे समझते हैं। देखो ये है लेक मानसरोवर यहां, ठीक है, यहां लेक मानसरोवर है। तो लेक मानसरोवर जो है, तो लेक मानसरोवर से रिवर ओरिजिनेट होती है। लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होने के बाद में ये फ्लो करते हुए चली जाती है, लेक मानसरोवर से फ्लो करते हुए जाती है। क्या बताया? लद्दाख वाले रीजन में पहुंचती है ना। तो ध्यान रखना, इंडस रिवर का बता रहा हूं मैं आपको, इंडस रिवर को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये यहां से निकल गई, लद्दाख वाले रीजन में पहुंच गई। अब यहां पे क्या है? नुब्रा, श्योक, जांस्कर, ठीक है, हुंजा, ये सारी नदियां इसको ज्वाइन कर लेती है। नुब्रा, श्योक, जांस्कर, हुंजा, तो कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में इसको ज्वाइन कर लेती है। एक पिक्चर इसके जॉर्ज से निकलते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। ये गिलगिट बल्टिस्तान, जैसे वो बजरंगी भाईजान देखिए ना कि जनाब कुछ कश्मीर का हिस्सा हमारे पास भी है, तो वो कब्जा करके जो बैठे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, यहां गिलगिट बल्टिस्तान है। गिलगिट बल्टिस्तान में एंटर करती है कौन? गिलगिट बल्टिस्तान में एंटर करती है इंडस। अब गिलगिट बल्टिस्तान में एंटर करने के बाद में, गिलगिट बल्टिस्तान वाले रीजन में एंटर करने के बाद में इंडस जो है यहां से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अटॉक जो है, अटॉक के माउंटेन से वहां से वो रीमर्ज होती है पहाड़ों के बीच में से, और फिर साउथवर्ड बेंड होती है, और ये साउथवर्ड बेंड होकर ये पाकिस्तान रीजन में फ्लो करना शुरू कर देती है। साउथ में पाकिस्तान में फ्लो करते हुए जा रही है ना, ये साउथ में पाकिस्तान में फ्लो करते हुए जा रही है इंडस। इंडस इज फ्लोइंग साउथवर्ड इन पाकिस्तान। क्लियर हुआ? तो इसकी अगर हम जर्नी देखें तो चाइना से निकल के क्या है ये, लद्दाख और कश्मीर वाले रीजन में, लद्दाख और कश्मीर वाले रीजन में उसको ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी ज्वाइन करती चली जाती है। फिर वो साउथवर्ड बैंड होती है, साउथवर्ड बैंड होकर पाकिस्तान में फ्लो करती है। अब पाकिस्तान में फ्लो करती है तो पाकिस्तान में क्या होता है ना, जैसे झेलम, चेनाब, ये कश्मीर और पाकिस्तान, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले रीजन की रिवर्स हैं। रावी, ब्यास, ठीक है, और ये रावी, ब्यास और ये सतलज। तो ये सारी रिवर्स जो है, ये सारी रिवर्स जो है मिठानकोट पाकिस्तान जो है ना, ये यहां पे मिठानकोट पाकिस्तान, मिठानकोट पाकिस्तान में इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती है। और यहां से फिर इंडस रिवर जो है, तो ये यहां से इंडस रिवर साउथवर्ड फ्लो कर जाती है, यहां से इंडस रिवर साउथवर्ड फ्लो कर जाती है एंड कराची में जाकर डुबकी लगा लेती है। कहां पे? अरेबियन सी में। कराची के पास से अरेबियन सी में डुबकी लगा लेती है, ठीक है, कराची के पास में यहां पे जैसे जाके अरेबियन सी में डुबकी लगा लेती है। ये डेल्टा बना रही है यहां पे। क्लियर हुआ? तो ये इंडस रिवर की जर्नी है, समझ में आया? ये इंडस रिवर की जर्नी है, सिंपल, सीधा, सटीक। क्लियर हुआ? यस और नो? इंडस नीचे से ऊपर कैसे जा रही? गुड क्वेश्चन। ये नीचे और ऊपर है ना, सब्जेक्टिव चीज है, कभी कोई नीचे है तो कभी कोई ऊपर है, समझना है? नीचे ऊपर कुछ नहीं होता है, सब्जेक्टिव चीज है। तो अगर इसको तुम यहां देखोगे तो ये जो माउंटेन है अपना, ये माउंटेन ऐसे है, मान लो यहां माउंटेन्स हैं, तो इन माउंटेन्स के कारण जैसे यहां भी देख रहे हैं ना, उसके केस में देखते हैं अपन, नर्मदा रिवर के केस में देखते हैं, तो सारी रिवर्स जो है किधर जा रही है? सारी रिवर्स जैसे अगर आप देखोगे तो सारी रिवर्स ईस्टवर्ड फ्लो होती है, लेकिन नर्मदा
वेस्टवर्ड फ्लो होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहां माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स के बीच में रिफ्ट बना है, तो नर्मदा वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है। तो अब ये जो आप नीचे ऊपर पूछ रहे हो ना, तो सिंपल चीज है कि यहां से लेक मानसरोवर के पास से अगर आप देखेंगे तो ये लेक मानसरोवर से माउंटेन्स के थ्रू स्लोप इधर है, तो रिवर क्या कर रही है, माउंटेन्स के बीच में से जो रिफ्ट वैली बनते चली जा रही है ना, लिखा भी है कि लद्दाख के पिक्चर स्क्यू जॉर्ज से निकलते हुए, मतलब बहुत सुंदर जॉर्ज के बीच में से निकलते हुए जा रही हैं, और ये नदियां उन जॉर्जेस के बीच में से निकलते हुए, रिफ्ट वैलीज में से निकलते हुए पहुंच जाती है आगे। ठीक है, समझे? ऐसा, गॉट इट? बताओ जल्दी। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? इंडस कोई नीचे से ऊपर नहीं जा रही है, वो डायरेक्शन जो है तो इट डिपेंड्स ऑन दी स्लोप। स्लोप उधर है तो उधर से चलेगी। क्लियर हुआ ना? तो ये आपकी इंडस रिवर हो गई, ये आपका इंडस रिवर सिस्टम हो गया। फाइन, ये आपका इंडस रिवर सिस्टम हो गया। अब इंडस रिवर सिस्टम के बाद में अगला क्या है? अगला रिवर सिस्टम अगर अपन समझें तो इंडस के बारे में एक वो भी बताया गया है, जैसे पॉइंट कि जैसे अगर आप देखा होगा तो अभी पाकिस्तान के साथ जब टेंशंस डेवलप हुए थे बॉर्डर पे, तो क्या बोला गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने कैंसिल कर दिया है, वो सारी चीजें। तो ये क्या है इंडस वाटर ट्रीटी वाला सीन? तो यहां आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू दी रेगुलेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम जो है उसके द्वारा जितना पानी इस नदी से बहते हुए जा रहा है ना, इंडिया से तो बहते हुए जा रहा है, तो हम मात्र 20% तक पानी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों सर? तो ये हमने एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के बीच में, अगर हम पानी रोक लेंगे तो पाकिस्तान तो प्यासा मर जाएगा ना। तो इसीलिए क्या है, इस एग्रीमेंट के हिसाब से, इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से जो 1960 में साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में, कि हम इंडस को पानी देंगे लेकिन 20% पानी हम इस्तेमाल करेंगे, 80% पानी तुम्हें दे देंगे। तो दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो साउथ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो है, तो यहाँ पे पंजाब हरियाणा इन जगह पे खेती के लिए जो नहरों में पानी जाता है तो इंडस रिवर से ले लिया जाता है। बाकी 80% पानी को हम रिलीज कर देते हैं ताकि पाकिस्तान भी खुश रहे, जा जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन तू भी क्या याद रखेगी। तो वैसा वाला सिस्टम है। ठीक है, अब गंगा रिवर सिस्टम दूसरा मेजर रिवर सिस्टम है। गंगा रिवर सिस्टम पे आगे बढ़े, ध्यान रखना। तो गंगा रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो दी हेडवाटर्स ऑफ गंगा, अब मैं अगेन यहाँ पे पहले पढ़ देता हूं पूरा, फिर तुम्हें बताऊंगा क्या होता है कि दो हेडवाटर है, कौन कौन से, एक भागीरथी है और दूसरा अलकनंदा है। भागीरथी जो है तो गंगोत्री ग्लेशियर से आता है। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मिलन से, दोनों जब मिल जाते हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिल जाते हैं देवप्रयाग पे, ये मैंने तुम्हें एक शॉर्ट्स में भी दिखाया था ना, मैं दिखाऊं शॉर्ट्स? रुको दिखा रहा हूं, एक मिनट रुकना। भागीरथी और अलकनंदा का शॉर्ट दिखाता हूं। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है। द सोशल ब्रेन्स, भागीरथी अलकनंदा, तो रावी खारिफ है। कहाँ गया यार वो शॉर्ट्स? अरे यार रुकना है एक मिनट। हाँ ये देखो, ये एक उधर से आ रही है अलकनंदा। ठीक है, अरे मुझे क्या दिखा रहे हो, हटो ना। ये एक नदी आ रही है अलकनंदा, ये उधर से आ रही भागीरथी, तो ये भागीरथी है, ये इधर से अलकनंदा आ रही है, एडिटिंग में गड़बड़ हो गया। ठीक है, अलग भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है और ये आगे बह के चले जाता है गंगा। ठीक है, दोनों रिवर के मिलने से ये देखो, ये आगे बह के जो जा रही है गंगा नदी है, समझे? तो ये दिख भी रहा है तुम्हें? हाँ, आगे जो बह के चली जा रही है गंगा नदी है, समझे? तो शॉर्ट देखना तुम जाके। तो समझ गए? तो यहां पे दो ऊपर की दो नदियां, भागीरथी और अलकनंदा, दोनों के, भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मिलने से आगे जो नदी बन के निकलती है वो गंगा होती है। तो हेड वाटर्स की बात की जा रही है, मतलब कि दो नदियों के संगम से, देवप्रयाग में दोनों नदी का संगम होता है, तो दोनों नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है। ठीक है, एट हरिद्वार दी गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स ऑन टू दी प्लेन्स। तो हरिद्वार से गंगा इमर्ज होती है फ्रॉम माउंटेन्स
एंड ऑन टू दी प्लेन्स, और फिर ये माउंटेन से हरिद्वार, मतलब जैसे और ऊपर चले जाओ देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद में थोड़ा और नीचे आके हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद से गंगा प्लेन एरिया में बहना शुरू होती है। गंगा फिर प्लेन एरिया में बहना शुरू होती है। अभी गंगा को पढ़ेंगे अपन, है ना। तो इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। अब दूसरा, पहले इसका सारे पॉइंटर्स ले लेते हैं। तो आगे की जर्नी क्या है गंगा की? आगे की जर्नी जैसे मैं बताऊं, ये रहा, ये देखो फोटो में भी यहां पे दिखाया गया है। तो कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, तो ये भागीरथी आ रही है, अलकनंदा आ रही है, और दोनों के मिलने से यहां से फिर गंगा बन के निकलती है। ठीक, अब अगर इसके और कंसेप्ट को पहले समझ ले, फिर मैप पे बता दूंगा। तो द गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। अब ऊपर से और हिमालयन रिवर्स और भी आ रही जो गंगा को ज्वाइन करेगी। तो वो रिवर्स कौन सी है? जैसे आप देखेंगे तो एक मेजर ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की, सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है जो गंगा में जाके मिलती है वो है यमुना। ठीक है, तो गंगा और यमुना दोनों इलाहाबाद में मिलती है। तो यमुना एक ट्रिब्यूटरी हो गई। दी घाघर, गंडक, कोसी, तो घाघर, गंडक, कोसी ये भी हिमालयन माउंटेन से निकल के आ रही है। द यमुना रिवर राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज, इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड मीट्स गंगा एट इलाहाबाद। ये मैं पूरा मैप पे बताऊंगा अभी। फिर क्या है, फिर आप देखोगे तो घाघर, गंडक, कोसी ये सब नेपाल की रिवर्स है, नेपाल हिमालय से निकल के आ रही है, और नेपाल हिमालय से रिवर्स निकल के आती है। और ये रिवर जो है, तो दे आर रिवर्स व्हिच फ्लड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर कॉजिंग वाइडस्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी whereas they enrich the soil for agricultural use। अब देखो मैंने बताया था कि नदी जब पहाड़ से आती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है। तो वही नदी पहाड़ से आ रही है, अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आ रही है, और वो सेडिमेंट्स क्या करते चले जाएगी, वो नदियां डिपॉजिट करते चले जाएगी। ठीक है, वो सेडिमेंट्स वो डिपॉजिट करते चले जाएंगे। तो सेडिमेंट के डिपॉजिशन से आपको क्या देखने को मिलता है कि जो फ्लड प्लेन्स होते हैं ना, उनमें एग्रीकल्चरली यूजफुल फर्टाइल सॉइल जो है, एलुवियम जो है, मिट्टी जो है, वो एड ऑन हो जाती है। ठीक है, वो एड ऑन हो जाती है। दी मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम पेनिनसुला अपलैंड आर चंबल, द बेतवा एंड दी सोन। तो जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो पेनिनसुला अपलैंड से आ रही है, तो हिमालयन रिवर से तो आपको बता दिया, जैसे मैंने कौन कौन सी रिवर है हिमालयन रीजन से, घाघर, गंडक, कोशी, ये सारी नदियां आ रही है। साथ ही साथ अगर आप बात करो क्या कि ऊपर नॉर्थ से रिवर्स आ गई, अब नीचे साउथ से रिवर्स भी मिलेंगी। तो साउथ से जो सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप उस तरफ था, अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो सेंट्रल हाईलैंड की जो रिवर्स जा रही है वो सब समझाऊंगा अभी मैप पे। तो सेंट्रल हाईलैंड की जो रिवर्स हैं, तो जैसे अगर आप देखेंगे चंबल, बेतवा, सोन, केन, ये सारी रिवर्स भी जो है सेमी एरिड एरिया से आती है। इनका कोर्स शॉर्ट होता है और बहुत सारा पानी लेके नहीं आती, लेकिन ये रिवर्स भी क्या करती है, अल्टीमेटली गंगा रिवर में ज्वाइन कर लेती है। तो ये गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, ये गंगा की इधर वाली, मतलब इधर वाली है ना, ये लेफ्ट है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। अच्छा, राइट बैंक लेफ्ट बैंक कैसे पता लगाते हैं सर? तो ये भी बड़ा सिंपल है, समझना। अगर मान लो एक नदी अगर मान लो ऐसे फ्लो कर रही है, इस नदी का नाम मान लो गंगा है। ठीक है, अगर गंगा ऐसे फ्लो कर रही है, तो गंगा में अगर यमुना इधर से आके मिल रही है, गंगा में अगर यमुना इधर से आके मिल रही है ना, ठीक है, गंगा में अगर यमुना इधर से आके मिल रही है, तो इसका डायरेक्शन इधर है ना, डायरेक्शन इधर है। तो जब आप ऐसे फ्लो करोगे तो आपका चेहरा इधर है। जब जैसे मैं इधर देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, और अगर वही मैं ऐसे देखूंगा तो मेरा लेफ्ट इधर होगा, मेरा राइट इधर होगा, है ना। तो लेफ्ट राइट क्या है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। तो वैसे अगर नदी इस तरफ जा रही है, तो नदी अगर इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ से नदी के जितनी भी रिवर मिलेंगी, ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। और जो नदी को इस तरफ से मिल रही होगी, नदी इधर जा रही है ना, इस तरफ से जो नदियां मिल रही होंगी, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। सिंपल है। अब चलो एक होमवर्क देता हूं, बताओ जरा। ये नर्मदा रिवर है, और अब नर्मदा रिवर में क्या होता है ना, नर्मदा रिवर में बहुत सारी अलग अलग रिवर्स मिलती है, जैसे तवा रिवर मिलती है नर्मदा में। ठीक है, तवा नदी। तो ये तवा नदी जब नर्मदा में मिलती है, तो ये उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? इस तरफ जा रही है नर्मदा, नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, ये नर्मदा का डायरेक्शन ये है, और नर्मदा में एक रिवर इधर से आके मिली ऐसी, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी? बताओ, जल्दी बताओ जरा, तेजी से बता दो। क्या लगता है बाबू, ये राइट बैंक क्यों हो जाएगी? मैंने बताया जिधर डायरेक्शन है, ये लेफ्ट से मिल रही है ना, ये लेफ्ट से आके मिल रही है। अगर इसका चेहरा इस तरफ है, इस तरफ फेसिंग है, तो ये लेफ्ट से आके मिल रही है, उसका लेफ्ट और राइट समझो ना, लेफ्ट बैंक कहलाई।
राइट कैसे हो जाएगी, खुद दिमाग लगाओ। इस तरफ फ्लो कर रही है तो तुम अपने आप को लेके चलो, तुम तुम्हारे डायरेक्शन से देखोगे तो उल्टा लगेगा तुम्हें, नदी के डायरेक्शन से अगर इस तरफ फ्लो कर रही है तो ये उसकी लेफ्ट बैंक होगी, है ना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। गुड, चलो तो कहानी क्या बता रहा था मैं तुम्हें, कहानी बता रहा था मैं तुम्हें कि गंगा रिवर जो, तो गंगा रिवर में जैसे आप देखेंगे तो जो नेपाल से नेपाल के हिमालयन माउंटेन रीजन से, नेपाल हिमालय से जो रिवर उतर के आ रही है, घाघर, गंडक, कोशी, तो ये सारी नदियां क्या है उसकी, गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, और यमुना उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। और यमुना में ही आप देखोगे तो यमुना में वो जो सेंट्रल हाईलैंड की रिवर से चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी नदियां क्या कहलाएगी, उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। ये सारी नदियां उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएगी, ठीक है, ये सारी नदियां उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। गॉट माय पॉइंट। तो दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सच एज चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये सारी नदियां। क्लियर हुआ। अब एनलार्ज विथ वाटर फ्रॉम दी राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो अब जब गंगा के अंदर लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की नदियां, सारी नदियां मिलकर इतना सारा पानी डालते जाएंगी तो गंगा विशाल गंगा हो जाएगी, ठीक है, तब गंगा मां बन जाती है वो, ठीक है, क्योंकि मां का हृदय तो विशाल होता है ना, तो गंगा एक क्या देखने को मिल रहा है आपको कि विशाल नदी बन जाती है। तो एनलार्ज विद दी वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड एट फरक्का, ठीक है, टिल फरक्का, द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है। और फिर यहां से क्या होता है, दिस इज द लास्ट पॉइंट, आई थिंक दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा, this is the northernmost point of Ganga delta. The river bifurcates here and the Bhagirathi Hooghly is known as a distributary. It flows southward and through the deltic plain of the Bay of Bengal. The main stream flows southward into Bangladesh and joined by Brahmaputra. Further downstream it is known as Meghna, and this mighty river with water from Ganga and Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. The delta formed by these river is known as Sundarban Delta. फाइन, बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पे, फैक्ट 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 फैक्ट। दब तो नहीं गए फैक्ट के नीचे, तो दबना नहीं है, डरना नहीं है फैक्ट से। अब मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से पिक्चर पूरा इस पे बताता हूँ, मैप पे बताऊंगा ना तो ज्यादा आसान रहेगा। एक मैप मेरे को इसके लिए उधार लेने दो, रुको, गंगा के लिए एक मैप उधार लेने दो। कहाँ है? गंगा तेरा पानी अमृत 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 अमृत। सुना ये वाला भजन तुमने? भजन कितने लोग सुनते हैं तुम में से, बताना जरा मुझे। मतलब इट कैन बी एनी सॉन्ग, लेकिन भजन सुनोगे घर वालों को भी पसंद आएगा कि अरे वाह मेरा बच्चा तो सुधर गया। तो द थिंग इज कि म्यूजिक के साथ सबसे बढ़िया चीज क्या है ना, म्यूजिक विल गिव यू अ ट्रांस, बिना किसी इंटॉक्सिकेशन के, बिना किसी इंजेक्शन, बिना किसी गोली, बिना किसी नशे के तुम ट्रांस में पहुंच जाओगे। और म्यूजिक की सबसे अच्छी चीज क्या है कि यू विल नॉट फील दी पेन व्हेन इट हिट्स यू। बॉब मार्ले का स्टेटमेंट है, मैं कॉपी कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि द बेस्ट थिंग अबाउट म्यूजिक इज यू विल नॉट फील द पेन व्हेन द म्यूजिक विल हिट यू। अगर म्यूजिक तुम्हें हिट कर रहा है ना तो तुम्हें कभी दर्द नहीं देगा, उल्टा दर्द से आराम दे देगा। गुड, बहुत सारे बच्चे सुनते हैं यहाँ तो, बहुत सारे दिख गए। नहीं ऐसे भी देखिए, एक लड़की ने लिखा मैं तो नहीं सुनती सर यार, बोर लगता है। अपने अपने पर्सपेक्टिव है, लेकिन कभी ट्राई करके देखना। ऐसे होता है ना कि अपन दोस्तों के कहने पे ट्राई कर लेते हैं कुछ चीजें। मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं ना, बनोगे मेरे दोस्त बनोगे मेरे दोस्त, तो दोस्त बन जाओ जरा और सुनना एक बार, ठीक है। आ जाओ बाबू इधर, क्या कहानी देखो, गंगा रिवर की बात करें अपन। मैं मानू तो गंगा माहू, न मानो तो बहता पानी। ये मेरे को पहले इंडस को मिटा देना दो इस पे से, क्योंकि इंडस का तो काम हो गया। इंडस ध्यान रहेगी ना, मानसरोवर से लद्दाख कश्मीर, लद्दाख कश्मीर से पाकिस्तान, पाकिस्तान में उसको मिठानकोट पे अपनी ये ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, खत्म, दैट्स इट। अब वैसे गंगा को भी ध्यान रखना, एक बार में ध्यान हो जाएगी। देखो ये गंगा का पूरा गंगा रिवर ड्रेनेज बेसिन है। थोड़ा सा इधर और खिसकाने दो यार। सारी रिवर्स आ गई गंगा की, आ गई।
ठीक है, अब गंगा रिवर की सारी रिवर ड्रेनेज बेसिन समझना। क्या कहानी गंगा रिवर की? तो गंगा रिवर में क्या होता है ना, दो हेड वाटर्स है। क्या दो हेड वाटर्स है? तो एक भागीरथी, एक अलकनंदा है। भागीरथी, ये अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलती है कहां पे? यहां देवप्रयाग पे। ठीक है, देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में मिलने के बाद में ये आगे गंगा बन के बहते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। ठीक है, ये गंगा बन के आगे बहते हैं। सिंपल हुआ। अब आगे क्या है, मैं वो पढ़ दिया, पढ़ने में मजा नहीं आता, इसको मैप पे समझ में ज्यादा समझ में आता कि क्या क्या हो रहा है। फिर क्या होता है ना कि यहां ये माउंटेन्स हैं, तो अब गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है जो माउंटेन से उतर के आती है। तो ये हिमालयन माउंटेन्स है, जिसे आप देखोगे नेपाल हिमालयस वाले रीजन से। ये घाघर हो गई, ये घाघर को शारदा वगैरह दूसरी रिवर ज्वाइन करती है। ये गंडक हो गई, ठीक है। ये कोशी हो गई, कोशी रिवर को क्या कहा जाता है? सौरव ऑफ बिहार, क्योंकि ये ऐसी नदी है कोसी नदी, जब वो पहाड़ से उतर के आती है तो अपने साथ में बहुत सारा पानी लेके आती है, और वो बहुत सारा पानी बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारा विनाश लेके आता है। विनाश के साथ साथ क्या होता है, वो विकास भी लेके आता है। तो अंत ही आरंभ है। वही वाली चीज यहां पे भी हो रही है क्या, कि कोसी नदी जब आती है ना तो पानी लाती, बाढ़ लाती, डिस्ट्रक्शन। लेकिन उस बाढ़ के बाद में जब बाढ़ चले जाती है तो जो मिट्टी है वो डिपॉजिट होती खेतों में, से खेत फर्टाइल होते। तो सौरव ऑफ बिहार, ठीक है। तो बिहार में बहुत बाढ़ आती कोसी नदी के कारण, लेकिन उसी कोसी नदी से बिहार में एग्रीकल्चरली फर्टाइल जमीन भी बनती है। तो दुख और सुख साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। समझे? फिलोसफी की क्लास है, ऐसा लग रहा है ज्योग्राफी की नहीं है। ठीक है, फिर गंगा नदी है, तो गंगा नदी को जैसे अगर आप देखोगे तो ये घाघर गंडक कोसी, ये सब क्या हो गई? घाघर गंडक कोसी। इसकी घाघर गंडक कोसी जो है, तो ये सारी नदियां जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, कि लेफ्ट में आके ज्वाइन कर रही है। अब वहीं पे आप देखोगे तो ये तो हिमालयन रिवर्स होगी, बहुत सारा पानी लाती है। लेकिन एक और हिमालयन रिवर है जो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की, वो है यमुना। बोलो यमुना मैया की। ठीक है, तो यमुना नदी आ रही है। ये यमुना नदी वृंदावन से होते हुए जाती है। ठीक है, दिल्ली से होते हुए जाती है। दिल्ली में लोगों ने नदी को तो छोड़ा ही नहीं ना, दिल्ली में नदी तो नदी नहीं रह गई। फाइन, तो ऊपर यमुना से जैसे देखेंगे तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आ रही, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना आ रही है। ठीक है, तो यमुना नदी बहते 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 नीचे आई ग्लेशियर से। और यमुना नदी इलाहाबाद में, तो यहां देखोगे ना तो प्रयागराज जिसे कहा जाता है, ये देवप्रयाग है और ये प्रयागराज है। प्रयागराज, इस पॉइंट में क्या होता है, यमुना नदी और गंगा नदी दोनों का संगम हो जाता है। जहां कुंभ का मेला लगा था ना, तो ये कुंभ का मेला लगा था, और यहां से आगे बढ़ती है नदी। फिर क्या है, फिर अगर आप देखोगे ना तो इस यमुना नदी को कुछ रिवर्स ज्वाइन करती है। जैसे यमुना नदी को कौन सी नदी ज्वाइन करती है, तो जैसे चंबल हो गया, ठीक है, बेतवा हो गया। फिर चंबल बेतवा के अलावा भी जैसे अगर आप देखोगे तो सोन नदी एक है जो गंगा को इधर से ज्वाइन करती है, जो कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन रही है। ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये सारी नदियां राइट बैंक, बुक में देखते, चल इधर मत देखे, बहुत मारूंगा हम। ठीक है, बुक में मिलाते चलो। तो क्या हो रहा है, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है ज्वाइन कर रही है गंगा को, है ना? विजुअलाइज कर रहे हो ना, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ने गंगा को ज्वाइन कर लिया। और इसके अब ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है ना, तो जैसे बताया है कि दीज रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ड्राई एरिड रीजन। तो यहां पे इन रिवर्स को, ये सीजनल रिवर है, यहां बहुत सारा पानी नहीं रहता है। ये हमने पढ़ा भी था चैप्टर 2 में कि स्लोप कैसा होता है। ये अपन चैप्टर 2 में पढ़ा भी था ना कि स्लोप जो होता है, तो स्लोप थोड़ा सा कैसा है, ऐसा टिल्टेड है ना, स्लोप ऐसा झुका हुआ है थोड़ा सा। तो स्लोप टिल्टेड होने के कारण क्या होता है, अरे मिट गया। ठीक है, स्लोप टिल्टेड होने के कारण ये रिवर्स जो है तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे फ्लो करते आ रही है। तो ये सारी रिवर जो है, ठीक है, चंबल, बेतवा, सोन, केन, ये सारी नदियां गंगा रिवर में मिल गई अल्टीमेटली। कोई यमुना में मिलके गंगा में मिल गई, कोई डायरेक्ट गंगा में मिल गई। तो ये सारी रिवर्स गंगा रिवर में मिल जाती है। फाइन, अब ये गंगा रिवर्स में मिल गई, मतलब गंगा रिवर में मिल गई। अब यहां से गंगा, मैमथ गंगा, आगे बहुत बड़ी विशाल गंगा जो है वो बहते हुए चली जाती है। ठीक है, तो ये बड़ी गंगा आगे बहते हुए जाती है बिहार से, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल में गंगा। और जो यहां से बॉर्डर देख रहे हो ना, कंट्री की बॉर्डर आ गई, इधर बांग्लादेश है। तो ये लास्ट पॉइंट जो यहां पे लिखा ना कि नॉर्थ ईस्ट का आखिरी, गंगा नदी का आखिरी पॉइंट जो है वो फरक्का बराज है। ठीक है, फरक्का बराज कहा जाता है। और फरक्का बराज से क्या होता है, फरक्का बराज से गंगा जो है तो दो स्प्लिट हो जाती है, दो पार्ट में। ठीक है, ये फरक्का बराज, बराज का मतलब ही होता है, बराज मतलब एक डैम टाइप का रहता है जहां से नदी स्प्लिट हो जाती है। तो यहां पे नेचुरली आप देखेंगे तो गंगा रिवर जो है, तो गंगा रिवर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक जो है वेस्ट बंगाल में नीचे की तरफ चली जाती है। ये जो वेस्ट बंगाल में नीचे की तरफ जा रही है ना,
ये जो वेस्ट बंगाल में नीचे की तरफ जा रही है फरक्का बराज से, ये क्या कहलाती है? भागीरथी हुगली कहलाती है। ठीक है, भागीरथी गंगा भी कहते हैं इसको, भागीरथी हुगली भी कहते हैं, हुगली भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो ये आपकी हुगली रिवर हो गई। ये क्या है, कौन बताएगा चैट में? ये डिस्ट्रीब्यूटरी है कि ये ट्रिब्यूटरी है? बताओ, ये ट्रिब्यूटरी है या डिस्ट्रीब्यूटरी है? जैसे मैंने बताया कि गंगा नदी से एक रिवर स्प्लिट हो गई बाहर, और ये बाहर हो गए वेस्ट बंगाल से फ्लो होते हुए डुबक, वेस्ट बंगाल से फ्लो हो गई और डुबकी लगा लेगी अरेबियन बे ऑफ बंगाल में। तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। एक बच्चा लिख रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वही इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि ज्यादा हैवी हो रहा है क्या? इजी तो है, फैक्ट फैक्ट बता रहा हूं, बस मैं तुम्हें चलाते चल रहा हूं कि कैसे कैसे नदी आगे बढ़ती है। ट्रिब्यूटरी नहीं, अरे यार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, चाटा लगाऊं तुम्हें एक। मैंने अच्छा फ्लो चल रहा था लेकिन सबने गलत आंसर दे दिया उसमें। मैंने क्या समझाया था बाबू? एक नदी है, एक नदी में अगर दूसरी नदी आके मिल रही है तो वो, जैसे ये गंगा है, गंगा में अगर घाघर, गंडक, कोशी, ये सारी नदियां आके मिलती है ना, तो दे आर ट्रिब्यूटिंग इट्स वाटर इनटू द गंगा, तो वो ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। जब आप पानी ट्रिब्यूट कर रहे हो तो आप ट्रिब्यूटरी कहलाओगे, समझे? जब आप पानी ट्रिब्यूट कर रहे हो तो आप ट्रिब्यूटरी कहलाओगे। गेटिंग द आइडिया? जब आप पानी ट्रिब्यूट कर रहे हो तो आप ट्रिब्यूटरी कहलाओगे। रिपीट करें एक बार, जब आप पानी ट्रिब्यूट कर रहे हो तो आप ट्रिब्यूटरी कहलाओगे, है ना? अब जब आप पानी ट्रिब्यूट करो तो आप ट्रिब्यूटरी कहलाओगे। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जैसे अगर अपन देखें, जब आप पानी ट्रिब्यूट कर रहे हो तो आप ट्रिब्यूटरी कहलाओगे। दूसरी चीज क्या है? अगर गंगा नदी से एक नदी बाहर निकल गई तो आप पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप उसका पानी लेके निकल गए। जब आप पानी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाओगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल के वाई में डाल दो। सीख गए थे ना तुम? वैसे तुम्हें सिखाऊं क्या कि जब एक नदी पानी ट्रिब्यूट करती है तो ट्रिब्यूटरी कहलाती है, जब एक नदी उस मेन नदी का पानी बाहर डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है, ट्रिब्यूट करती है तो ट्रिब्यूटरी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। समझ में आया? अब क्लैरिटी मिल गई एकदम ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी में? बहुत बढ़िया, शाबाश। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी में अगर क्लैरिटी मिल गई तो बहुत बढ़िया। तुम तो मेरे राजा बेटा हो और राजा बेटियां हो, ठीक है? रानी बेटी है, मतलब बेटी क्यों नहीं राजा हो सकती है? बेटी भी राजा हो सकती है, ठीक है? तो गॉट माय पॉइंट। तो इसी तरह से अगर अपन देखें तो गंगा रिवर आगे बढ़ रही है, गंगा रिवर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। रिकैप करें, दो हेड वाटर्स थे, भागीरथी, अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा के मिलने से मिला गंगा। गंगा रिवर जब आगे बढ़ती है तो उसको बहुत सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जैसे घाघर, गंडक, कोशी मिलती है। फिर वहीं पे आप देखोगे तो हिमालय से एक और बड़ी राइट बैंक डिस्ट्रीब्यूटरी उसकी आती है, जिसका ट्रिब्यूटरी आती है, जिस ट्रिब्यूटरी का नाम है यमुना। यमुना रिवर और गंगा रिवर को एरिड रीजन से कुछ रिवर ज्वाइन करती है, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, और ये सारी नदी ज्वाइन करने के बाद में गंगा रिवर जो है इलाहाबाद में गंगा और यमुना मिल जाती है, और इलाहाबाद से बहुत बड़ी गंगा बन के निकलती है। और बहुत बड़ी गंगा जब आगे बन के बहती जाती है तो वो इंडिया का जो उसका बोल सकते हैं ना एकदम लास्ट पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट में जो उसका लास्ट पॉइंट है वो है वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे फरक्का बराज। फरक्का बराज से रिवर जो है तो दो चैनल्स में स्प्लिट हो जाती है। एक चैनल जो वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है उस चैनल का नाम है भागीरथी हुगली, ठीक है? गंगा जी की कहानी सुनिए, भागीरथी नाम क्यों है? ठीक है, एक राजा भागीरथ थे। राजा भागीरथ ने बहुत तपस्या करी और राजा भागीरथ ने फिर गंगा मां से बोला कि दुष्टों के पाप धोने के लिए मां स्वर्ग से नीचे उतर आओ। तो गंगा मैया भागीरथ जी से खुश हुई उनकी तपस्या से और वो स्वर्ग से नीचे आई। तो गंगा मैया इस वेग से नीचे आई थी, इस वेग से मतलब इस फोर्स से नीचे आई थी कि इतनी जोर से जमीन में टकराती कि जमीन तोड़ देती, पाताल में चले जाती और पूरी पृथ्वी गंगा मैया का वो वेग नहीं सह पाती। तो फिर भागीरथ जी ने बोला कि मां तुम आई हो तो ऐसी आती जरा थोड़ी कि ये धरती तुम्हें संभाल पाती। तो फिर शंकर भगवान जो है ना, तो शंकर भगवान जो है माइथोलॉजी में शंकर भगवान इज लाइक अ सेवियर। कैसे सेवियर? तो शंकर भगवान का ये मामला कि जब तुम्हारे लफड़े हो जाए ना तो मुझे बुलाना। जैसे समुद्र मंथन चल रहा था तो वो निकल गया, बहुत सारा विष निकला, पॉइजन निकला, तो लोग घबराए। तो शंकर भगवान ने बोला
चल मैं देख लूंगा। फिर शंकर भगवान ने अपने कंठ में सारा वो रख लिया। तो वैसे ही जब भागीरथ जी के विनती करने से गंगा मैया ऊपर से आई ना, तो अब घबरा गए वो कि अब गंगा मैया को संभालेगा कौन। तो फिर शंकर भगवान को याद किया, ही इज आवर सेवियर। तो फिर शंकर भगवान ने बोला चल करो मैं संभाल लूंगा। तो फिर शंकर भगवान ने अपनी जटाएं खोली और अपनी जटाओं में क्या है, गंगा मैया को जटा जो उनका वेग था ना, तो जटाओं में वेग संभाल लिया। तो आप सोचो शंकर भगवान कितने पावरफुल होंगे। तो शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा मैया को क्या कर लिया, संभाल लिया। और फिर गंगा मैया शंकर भगवान की जटाओं में बैठ गई और वहां से फिर क्या है, एक धारा उनकी निकली और फिर धरती पे आई वो धारा, मतलब एक स्ट्रीम। और फिर भागीरथ जी जहां जहां चलते चले गए वहां वहां उनके पीछे पीछे गंगा मैया चलते चले गई। दिस इज द माइथोलॉजिकल स्टोरी बिहाइंड द गंगा। समझे? कितने बच्चों ने पढ़ी है या जानते थे? बोलो शंकर भगवान की जय। समझे? मैं वो भी बन सकता हूं ना, प्रवचन देने वाला व्यक्ति और एकदम जेनजी स्टाइल में दूंगा, कहानी सुना सुना के तुम्हें सब याद हो जाएगा। ठीक है, पानी मुझे भी पीना चाहिए इसी बात पे। चलो चंबल तो यमुना रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देखो हाँ सुनो मेरी बात, यमुना की ट्रिब्यूटरी, लेकिन यमुना भी तो जाके गंगा में मिल रही है, तो उसको उस कंटेक्स्ट में लिखा है कि ये गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है सब। ठीक है, तो अब अभी खत्म नहीं हुई गंगा जी की कहानी, आगे क्या होता ना। तो अब यहां से जैसे देखेंगे तो एक ब्रांच भागीरथी हुगली के नाम से वेस्ट बंगाल में फ्लो कर रही है और जो अरेबियन बे ऑफ बंगाल में डुबकी लगा लेंगी, और एक ब्रांच जो है ना गंगा जी की वो निकल गई बांग्लादेश में। से हाय टू बांग्लादेश। ठीक है, गंगा जी बांग्लादेश में भी चलेगी। अब गंगा जी जब बांग्लादेश में जाती है ना, तो बांग्लादेश में जैसे ऐसा होता है ना कि आपके मामा के यहाँ आपका नाम कुछ और रहता है, लेकिन आपके दादाजी के यहाँ आपका नाम कुछ और रहता है, आपकी बुआ के आपको अलग नाम से बुलाते हैं। तो वैसे क्या है, ये बांग्लादेश तो बाद में बांग्लादेश में ना, पहले तो सब इंडिया ही था। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे लेकिन बांग्लादेश में जैसे एंटर करती है तो बांग्लादेश वालों ने गंगा जी का नाम, या फिर कह सकते हैं रिवर जब स्प्लिट हो गई, तो स्प्लिट होने पे ये एक भागीरथी हुगली कहलाई, और एक रिवर का जो हिस्सा है, इस रिवर को क्या कहा जाता है पता है तुम्हें? इस रिवर को कहा जाता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? पद्मा। ये आगे पढ़ेंगे वैसे अपन, तो ये पद्मा रिवर कहलाई, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आगे जो हिस्सा गया ये पद्मा के नाम से जाना गया, और पद्मा के साथ में ये उधर से जो ब्रह्मपुत्र आ रही ना हमारे देश से, ये ब्रह्मपुत्र भी और पद्मा बांग्लादेश की गंगा है, मतलब गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और वही ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। ठीक है, तो जमुना और पद्मा दोनों मिलती है और दोनों के मिलने से मेघना बनती है। तो जो आगे गंगा जी बहती है, मतलब पद्मा और जमुना का जो संगम होता है उसके बाद में बांग्लादेश में, तो और जो डेल्टा बनाती है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा का नाम क्या है पता है? सुंदरबन। टप्पू के मामा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ये सुंदरबन डेल्टा है, और ये सुंदरबन डेल्टा यहां पे है, और ये जो आगे रिवर बहती है, इस रिवर का नाम, आगे कंबाइंड रिवर का नाम है मेघना। ठीक है, आगे रिवर का नाम है मेघना। समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? पद्मा के नाम से जानी जाती है। गुड, तो बस फैक्ट्स है, मैं वही कह रहा हूं कि फैक्ट्स है, और ये एक बार में याद होंगे भी नहीं बेटा, ये फैक्ट्स कभी एक बार में याद नहीं होते। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें बस बार बार चीजें रिवाइज करना होगी। ठीक है, तो ये अपन ने क्या कर लिया, ये अपन ने गंगा रिवर सिस्टम को भी पढ़ लिया पूरा। ठीक है, इंडिया की मेजर रिवर और लेक्स नहीं, अपन ने गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ा। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम, ये अपन ने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ लिया। अब गंगा रिवर सिस्टम के बाद में अगला क्या है? तो जैसे गंगा रिवर सिस्टम के बाद में अगला रिवर सिस्टम अगर देखें अपन, तो ये डू यू नो वाले फैक्ट्स पढ़ लो। जैसे डू यू नो वाले फैक्ट्स में आपको यहां क्या देखने को मिल रहा है कि नमामि गंगे प्रोग्राम जो है एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन जो था, अप्रूव किया गया अंडर दी फ्लैगशिप प्रोग्राम। फ्लैगशिप प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि एक ब्रॉड प्रोग्राम के अंदर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जून 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम, तो
इस नमामि गंगे प्रोग्राम के चलते गंगा जी के कह सकते हैं रिजेनरेशन पे फोकस किया गया। ठीक है, तो बाय यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 टू अकम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्टिव। नमामि गंगे प्रोग्राम के ट्विन ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव क्या थे कि इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजेनरेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। ठीक है, तो पोल्यूशन को खत्म करना है और नदी को पुनर्जीवित करना है कि जो नदी में पोल्यूशन के कारण कई कई नदी नाले में कन्वर्ट होगी ना, तो ये दो ऑब्जेक्टिव के साथ में नमामि गंगे प्रोग्राम जो है चालू किया गया था। ये हो गया नमामि गंगे प्रोग्राम। अब नमामि गंगे प्रोग्राम के बाद में जैसे अगर आगे देखिए नमामि गंगे प्रोग्राम के बाद में, तो अगला एक और डू यू नो वाला फैक्ट ये है कि सुंदरबन डेल्टा जो है, तो सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। डेल्टा मैंने बता दिया तो मैं पिछली क्लास में या फिर इस क्लास में भी कि जो जब रिवर समुद्र में मिलने से पहले अपने आप को ऐसे डेल्टा, चलो डेल्टा बनाते आ जाओ, तो रिवर आई तेजी से, मेंडर्स बनाए, मेंडर्स बनाने के बाद में ऑक्सबो लेक वगैरह सब, और फिर रिवर क्या है समुद्र में मिलने से पहले ऐसे जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है। ठीक है, तो वो डेल्टा कहलाता है ना। तो वही डेल्टा आप अगर देखोगे तो वही डेल्टा जो है तो गंगा रिवर भी बनाती है। ये देखो यहाँ पे ये डेल्टा बना है ना, ये गंगा रिवर का डेल्टा बना है ना। तो ये जो डेल्टा बना है गंगा रिवर पे, ये सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है, तो ये सुंदरबन डेल्टा हैज डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम दी सुंदरी ट्री। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन ही क्यों रखा? और भी कुछ रख सकते थे, जेठालाल डेल्टा रख देते, लेकिन सुंदरबन डेल्टा क्यों रखा? तो जेठालाल डेल्टा ना रखते हुए सुंदरबन डेल्टा इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि यहां पे सुंदरी ट्री है। इस पूरे एरिया में सुंदरी ट्री मिलते हैं, सुंदरी के पेड़ मिलते हैं। और ये जो सुंदरी ट्रीज होते हैं, तो दीज सुंदरी ट्रीज विच ग्रोज वेल इन मार्शी लैंड। ठीक है, तो जो दलदली इलाका है वहां पे उस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पेड़ ग्रो हो जाते हैं। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ठीक है, तो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ डेल्टा है क्योंकि जैसे जैसे नदी अपने आप को स्प्रेड करते जाएगी डेल्टा बढ़ता जाएगा। इट इज ऑल्सो होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर भी आपको यहीं पे मिलेंगे, कहां पे? सुंदरबन में। सुंदरबन में ही आपको रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिल जाएंगे सुंदरबन डेल्टा में। फाइन, अब अभी गंगा रिवर सिस्टम खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, यहां देखो, तो द लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। फाइन, 2900 इंडस की है, और इसीलिए अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट रिवर में इंडस को माना जाता है क्योंकि इंडस रिवर जो है तो भले ही इंडिया में 1/3 ही फ्लो करती हो, लेकिन गंगा से तो बड़ी है ना। तो लेंथ जो है 2500 किलोमीटर है। फिगर में अगर आप देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई करते हैं टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय गंगा रिवर। अंबाला जो है, तो अंबाला एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि ये सारी रिवर्स जैसे अगर आप देखोगे तो ये सारी जो गंगा रिवर है, ये पूरा गंगा रिवर का ड्रेनेज बेसिन जो है ये ईस्ट फ्लोइंग है, और ये इंडस रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वेस्ट फ्लोइंग है। तो ये ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज बेसिन जो है, ठीक है, ये जो ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज बेसिन है, तो ये ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज वेस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज बेसिन जो है, इनके बीच में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें डिफरेंशिएट करके पता चलता है क्या कि ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं ये और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है इंडस, इनके बीच में एक वाटर डिवाइड है, और उस वाटर डिवाइड को एक एलिवेटेड एरिया है ना, अपलैंड, तो वो अपलैंड जो है उसका नाम क्या है? अंबाला। ठीक है, तो अंबाला का अगर हम बात करें तो देयर इज अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, एंड द प्लेन फ्रॉम अंबाला टू दी सुंदरबन स्ट्रेच ओवर 1800 किलोमीटर। तो जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ये पूरा गंगा का ड्रेनेज बेसिन है और ये पूरा इंडस का ड्रेनेज बेसिन है। तो यहाँ पे बीच में अंबाला है, ठीक है, ये अंबाला है, ये बीच में ये अंबाला वाटर डिवाइड है, माउंटेन बना दूं, ये अंबाला वाटर डिवाइड है। तो समझना, एक अच्छी चीज बता रहा हूं, अंबाला वाटर डिवाइड है। अब ये अंबाला वाटर डिवाइड यहां से लगा के सुंदरबन डेल्टा तक, ये जो स्ट्रेच है ना, ये 1800 किलोमीटर का है, 1800 किलोमीटर का स्ट्रेच है। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर। तो ऐसे समझना है आपको कि ये पूरा का पूरा अंबाला वाटर मतलब ये अंबाला वाटर डिवाइड यहां पे और ये सुंदरबन डेल्टा यहां पे, तो ये 1800 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। तो ये अभी अब मैं देखूंगा तो स्लोप 0% हो गया, लेकिन अगर मैं ऐसा झुका दूंगा तो आप बोलोगे कि स्लोप है सर बहुत सारा, हो सकता है 1800 किलोमीटर में यहां पे और यहां पे में 1 किलोमीटर का स्लोप हो, लेकिन समझना, अच्छी चीज बता रहा हूं, उसको इस पे ड्रॉ करने दो तो समझ आएगा। ये पूरा मिटा के अच्छे से बताता हूं, इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि, तो जैसे ये आपका इंडस रिवर हो गया, इंडस रिवर, ठीक है, ये आपका यहां पे माउंटेन या एलिवेटेड उठा हुआ एरिया जो है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका अंबाला
वाटर डिवाइड, ये अंबाला वाटर डिवाइड हो गया। अब ये अंबाला वाटर डिवाइड हो गया। अब जैसे अगर अपन ये देखें तो ये गंगा रिवर है, ठीक है, ये पूरा गंगा रिवर है। अब गंगा रिवर का सिस्टम, ये इंडस रिवर का सिस्टम, अब गंगा और इंडस के बीच में अंबाला वाटर डिवाइड है। अब ये अंबाला वाटर डिवाइड है तो ये यहां से यहां तक का जो स्ट्रेच है ना, ये कितने का है, ये 1800 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, 1800 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। लेकिन इस पूरे 1800 किलोमीटर के लंबे स्ट्रेच में, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर ये ऐसा स्ट्रेच होता तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बोल लो हाइट शायद 1 किलोमीटर हाइट का डिफरेंस है, तो हम क्या बोलते हैं कि स्लोप जो है इस 1800 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का स्लोप है, कि 1 किलोमीटर ऊंचा है यहां पे और 1 किलोमीटर नीचा है यहां पे, 1 किलोमीटर का स्लोप है ना, स्लोप का वो बता रहे हैं। तो यहां पे वही बताया जा रहा है कि ये जो पूरा 1800 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, ये 1800 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इसमें जो स्लोप है, तो जैसे ये जो स्लोप है ये, तो ये स्लोप मात्र 300 मीटर का है, तो बहुत ज्यादा गहरा स्लोप नहीं है। 300 मीटर तो क्या है, कुछ कुछ पहाड़ ही होते हैं, 300 मीटर तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन हाँ मतलब 300 मीटर के भी पहाड़ होते हैं, 300 मीटर के भी पहाड़ होते हैं। 300 मीटर मतलब 900-1000 फीट के आसपास, तो 1000 फीट के पहाड़ होते हैं। तो कुछ पहाड़ है ना, बस इतना ही स्लोप है ओवर दी 1800 किलोमीटर स्ट्रेच, ठीक है, तो स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है। और अब जब स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, इस कारण से एक फीचर बनता है, उस फीचर का नाम बता दो, मैं क्लास छुट्टी कर दूंगा तुम्हारी। इस पढ़ा दिया ना, खा गया ना तुम्हारे मैथ्स वाले टीचर की जॉब। तो इस स्लोप के कारण क्या होता है ना, इस कम स्लोप के कारण एक फीचर देखने को मिलेगा आपको, बताओ। वो फीचर क्या होगा? वेरी गुड अदब्य श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो सारी नदियां मिलके क्या बोलती हैं कि चलो रे सखी नदियां बनते हैं। एक बच्चे को ये सुनना था बस। मियांडर्स, वेरी गुड वेरी गुड, मियांडर्स। तो ये क्योंकि स्लोप कम है ना, आप स्लोप कम है तो नदी कैसे चलेगी, इधर चला मैं उधर चला, तो अब नदी अपने आप को ऐसे ऐसे फ्लो करके ले जाएगी ना, तो मियांडर्स बनते हैं बहुत सारे, समझे मेरे लाल, इसी कारण से बहुत सारे मियांडर्स बनते हैं। बहुत कम बच्चे बता पाए थे मियांडर्स, इसके लिए अफसोस के साथ मुझे टॉपिक आगे बढ़ाना पड़ेगा, छुट्टी नहीं करूंगा। in other words there is a fall of just 1 meter for every 6 किलोमीटर, तो हर 6 किलोमीटर पे 1 मीटर का ही स्लोप होता है। अरे यहां लिखा तो है नीचे, therefore river develops a lots of meander, ठीक है, इसीलिए रिवर क्या करती है, बहुत सारे meanders बनाती है। चलो बढ़िया। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र, आ जाओ अब ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हारे साथ मैं भी बच्चा हो जाता हूं क्लास के अंदर, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ेंगे। आ जाओ बाबू, ये हो गया गंगा रिवर सिस्टम। अब आ जाओ ब्रह्मपुत्र, छोटा सा है, पहले ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ लो, तो फिर कल पेनिनसुलर ही पढ़ना रहेगा, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा कल, ठीक है। देखो पहले पढ़ देता हूं फिर समझा दूंगा। हाँ 5 मिनट का काम है, 5 मिनट बस, 5 मिनट, 5 मिनट मेरे लाल, लाओ गुलू गुलू कर दूं तुम्हें 5 मिनट, 5 मिनट में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर बात करें ना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या, देखो तो ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। देजावू हुआ क्या, देजावू, देजावू नहीं हुआ, अभी पढ़ा था। इंडस भी मानसरोवर लेक के उधर ही ओरिजिनेट होती है, लेकिन वो वेस्ट फ्लो कर जाती है और ब्रह्मपुत्र ईस्ट फ्लो कर जाती है, ठीक है। तो क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज, इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ये इंडस से बड़ी है, लेकिन फिर भी अपन क्या बोलते हैं कि इंडस रिवर जो है तो वो कंट्री की सबसे बड़ी रिवर है। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि ब्रह्मपुत्र से ज्यादा पार्ट इंडस का हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, मोस्ट ऑफ इट कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, मोस्ट ऑफ इट कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, समझ गए। इसके लिए इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर ये नहीं है। तो इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयास, ठीक है, हिमालयास के पैरेलल फ्लो करती है ईस्टवर्ड। ऑन रीचिंग नामचा बरवा, नामचा बरवा पे पहुंचने के बाद में यू टर्न लेती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है थ्रू अ जॉर्ज, हियर इट इज कॉल्ड दिहांग एंड इट इज जॉइंड बाय दिबांग। दिहांग दिबांग दोनों का जब मिलन होता है, ठीक है, लोहित भी इनमें आके मिलती है, एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज एंड देन दे फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन आसाम। ब्रह्मपुत्र को सैंगपो नाम से जाना जाता है, कहां पे, तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सैंगपो नाम से जाना जाता है,
और जमुना के नाम से जाना जाता है इन बांग्लादेश। ठीक है, जमुना के नाम से जाना जाता है इन बांग्लादेश। तो ऐसे रिवर ब्रह्मपुत्र आगे फ्लो करते जाती है, अभी मैप पे बताऊंगा मैं। ठीक है, ऐसे रिवर ब्रह्मपुत्र जो है वो आगे फ्लो करते जाती है, ऐसे रिवर ब्रह्मपुत्र जो है आगे फ्लो करते चली जाती है। ठीक है, ऐसे रिवर आगे फ्लो करते चली जाती है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर की आगे अगर कहानी बने तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो आगे क्या होता है, देखो आगे क्या होता है। तो इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तिब्बत में बहुत ज्यादा पानी नहीं लेके चलती क्योंकि ड्राई एरिया में फ्लो कर रही। तो ड्राई एरिया में फ्लो कर रही तो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जितना पानी मिलता है ना, उतना ही पानी है बस इसके पास, उतना पानी लेके आगे फ्लो करते चले जाती है तिब्बत में। फिर क्या होता है, तो स्मॉलर वॉल्यूम एंड वाटर एंड लेस सिल्ट एंड इट इज अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। तो यहां पे बहुत ज्यादा पानी नहीं कैरी करती है तिब्बत में। मैं सारा समझाऊंगा कि तिब्बत रीजन में क्या हो रहा है ना, कि माउंटेन के ईस्ट में फ्लो कर रही है, वो रेन शेडो एरिया, वहां बारिश नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में पानी नहीं है सैंगपो रिवर के अंदर, क्योंकि तिब्बत में सैंगपो नाम है उसका। ठीक है, लेकिन जब इंडिया में वो आती है तो इंडिया में ये ऐसे रीजन से होते हुए गुजरती है जहां पे बहुत बारिश होती है। बहुत बारिश मतलब इंडिया में जैसे होता है ना कि पहले जिनके यहां तुम रहते थे उनके यहां तुम्हें खाना पीना नहीं दिया जाता तो तुम कुपोषित थे। फिर तुम जिनके घर रहने गए उन्होंने तुम्हें खूब ठूस ठूस के खाना खिलाया, तुम चबी चबी हो गए। तो वही चीज है कि पहले नदी को बारिश नहीं मिलती थी तो पतली सी दुबली सी कम पानी वाली नदी थी सैंगपो। लेकिन जब इंडिया में एंटर करती है तो इंडिया आओ और खा पी के ना जाओ, तो इंडिया में ये नदी जो है वो विशाल रूप ले लेती, ब्रह्मपुत्र इतना विशाल कि इनफैक्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया बन जाती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हियर द रिवर कैरीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, मिट्टी और पानी सब लेके बह रही है। ब्रह्मपुत्र हैज ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चोटियां बनती ना, ब्रेडेड चोटियां क्या होती है, ब्रेडेड चोटियां जो बनाती लड़कियां, प्यारी हंस गई। ठीक है, तो जो ब्रेडेड चोटियां होती है, तो ब्रेडेड चोटियां कैसी मोटी मोटी होती है, उसमें बहुत सारे वो रहते हैं, है ना, ब्रेडेड वो रहती है। तो वैसे ही ब्रह्मपुत्र की भी ब्रेडेड चैनल है। ब्रेडेड चैनल क्या भी मैं बताऊंगा, फाइन। तो ब्रह्मपुत्र हैज ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन यमुना, सॉरी इन आसाम एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड। तो जैसे आप देखेंगे तो क्योंकि इसके ब्रेडेड चैनल है, वो तुम्हारी चोटी वाले ब्रेडेड नहीं, तो ब्रेडेड चैनल होते हैं, तो ब्रेडेड ही बोलते हैं ना उसको, क्यों आपको कैसे पता? बेटा सब पता रहता मुझे। तो इसी कारण से ड्यू टू दी ब्रेडेड चैनल रिवर बहुत बड़ा बेड लेके चलती है अपने साथ में, मतलब पट ज्यादा बड़ा रहता है, तो इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत सारे बनेंगे, रिवराइन आइलैंड। तो जो अपने रिवराइन आइलैंड वाला एक चीज पढ़ा था ना, कि अगर आपको ध्यान हो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनता है, उसका नाम क्या था बताओ, चैप्टर 2 में पढ़ा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड का नाम। फाइन। एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड इन आसाम एंड बांग्लादेश। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ आती है तो बहुत सारा विनाश भी लाती है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। द रिवर आल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली। तो दूसरी रिवरों की अपेक्षा ये रिवर जो है, माजुली आइलैंड, यस वेरी गुड। तो दूसरी रिवर्स की अपेक्षा आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो रिवर है, तो ये रिवर क्या करती है, बहुत ज्यादा अपने साथ सिल्ट लेके चलती है, इस कारण से ये अपना बेड भी शिफ्ट करती रहती है और बहुत ज्यादा डिपोजिशन भी करती है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर को भी एक बार मैप पे अपन समझ लेते हैं, आ जाओ अच्छे से मैप पे समझना तो सारा क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर को भी एक बार मैप पे समझ लो तो सारा क्लियर हो जाएगा, आ जाओ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को मैं मैप पे समझाता हूं तुम्हें। मैप लाने दो एक पकड़ के। ब्रह्मपुत्र रिवर को भी मैं मैप पे समझाता हूं तुम्हें। ठीक है, अब देखो ब्रह्मपुत्र का एक छोटा सा ही चैनल है बस, बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब ऐसे तो कोर्स वो इंडस से भी लंबी है, लेकिन इंडिया का केस बस इतना ही है उसका, क्योंकि फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाती हो। हाँ, हल्का सा ऊपर कर दूं,
चलो फिर दिखा दूंगा ये लेक मानसरोवर बताया था मैंने, ये लेक मानसरोवर है हम। तो ये लेक मानसरोवर जो है, तो लेक मानसरोवर से ही सतलज भी ओरिजिनेट होती है, लेक मानसरोवर से ही इंडस भी होती है, और यही लेक मानसरोवर से सैंगपो रिवर भी ओरिजिनेट होती है। अब ये सैंगपो रिवर जो है तो क्या करती है, ईस्टवर्ड फ्लो करती है। या हिमालयन माउंटेन्स है सारे, ठीक है, यहाँ हिमालयन माउंटेन्स है। तो माउंटेन्स के कारण क्या होता है ना, रेन बियरिंग क्लाउड इधर ही रुक जाते हैं, उधर की तरफ बारिश नहीं होती है ज्यादा, रेन शेडो एरिया है। तो जो पूरा तिब्बत वाला रीजन है ना, ये तिब्बत वाला रीजन क्या है, ड्राई डेजर्ट है, एक तरह का कोल्ड डेजर्ट है, यहां पे बारिश नहीं होती ज्यादा। तो इस डेजर्ट से नदी फ्लो हो रही है मेरे दोस्त। पानी कहां से आया सर, तो इस डेजर्ट से भी फ्लो होने के बावजूद इसको पानी मिल जाता है। ये माउंटेन से छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज उतर के जाती है, और इसका सोर्स भी ग्लेशियल है। तो ग्लेशियल सोर्स होने के कारण एवरग्रीन रहती है, पेरिनियल रहती है, ठीक है, पानी रहता है साल भर। अब यही पानी क्या है, सैंगपो रिवर में बहते बहते जा रहा है, लेकिन यहां पे स्लो नैरो रिवर के फॉर्म में आगे बढ़ रही है ब्रह्मपुत्रा। फाइन, जाती है 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 जाती जाती, यहां पे एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम क्या है पता है, नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है। ये नामचा बरवा जो है, तो ये नामचा बरवा एक माउंटेन पीक है। वो जैसे पुलिस वाले नहीं होते हैं कि किसी चौराहे पे खड़े रहते हैं, तो तुम ऐसे आ रहे हो अगर उधर से और पुलिस वाले ने तुम्हें देख लिया, तो पुलिस वाले को देखते से तुम्हारी गाड़ी जैसे यू टर्न लेती है। तो यही ध्यान रखना है तुम्हें बस, कि ये नामचा बरवा भी वही पुलिस वाला है, ठीक है। कि इंडस रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही थी बिना हेलमेट के, और आते 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 उसने देखा अरे पुलिस खड़ी है, तो ना वहां से यू टर्न ले लिया। फाइन, तो नामचा बरवा वो पुलिस वाला है, ध्यान रखना। तो वैसे ही क्या होता है कि वैसे ही अगर आप देखेंगे तो सैंगपो रिवर जो है, तो सैंगपो रिवर फ्लो करते आ रही है, 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 और ये नामचा बरवा माउंटेन पीक से उन्होंने यू टर्न ले लिया, ठीक है। जो सैंगपो रिवर है, आगे जाके सैंगपो ही क्या बनेगी, क्या हुआ, आगे जाके ही सैंगपो रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्रा बनने वाली है। हाँ, तो ध्यान रहेगा ना। मेरा फोन क्यों बंद हो गया दोस्त। आगे जाके यही सैंगपो रिवर जो है आगे जाके क्या बनेगी, ब्रह्मपुत्रा बनने वाली है। तो ये सैंगपो रिवर नामचा बरवा से यू टर्न लेती है, और इंडिया में जब एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग। बहुत सारे अलग अलग नाम है, नदी वही है, ठीक है। तो ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। अब दिहांग में दिबांग एक रिवर और ज्वाइन होती है, लोहित एक रिवर और ज्वाइन होती है। तो ये दिहांग, दिबांग, लोहित, ये सारी रिवर्स मिलके बोलती है एवेंजर्स असेंबल्ड। तो एवेंजर असेंबल होते हैं, और फिर ये एवेंजर असेंबल होने के बाद में आगे फ्लो जब करते हैं आसाम में, तो आसाम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा नाम हो जाता है इसका, समझे, ये ब्रह्मपुत्रा। तो ऐसे आगे ब्रह्मपुत्रा बनती है। अब क्योंकि यहां ये ड्राई रीजन में आ रही तो बहुत ज्यादा पानी नहीं है, लेकिन जब वो इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, उसको दिबांग, लोहित, ये सारी नदियां भी ज्वाइन करती है। तो इन नदियों के ज्वाइन होने के बाद में वैसे ही वो विशाल नदी बनेगी। और ये वो रीजन है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जहां खूब बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट में। तो खूब बारिश होती तो पानी कहां जाएगा, बह के नदी में जाएगा। तो इस कारण से इंडिया के पार्ट में ये बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करती है अपने साथ में। फाइन, इनफैक्ट इसका जो चैनल है, मतलब जो इसका रूट है ना, वो ब्रैडेड है। मतलब ब्रैडेड मतलब तुम देखोगे मैंने यहां पे दो लाइन क्यों खींची, क्योंकि बहुत बड़ा है इसका बेड, और बड़े बेड में क्या है ना, बीच में यहां मिट्टी जमा हो गई, जैसे यहां बीच में मिट्टी जमा हो गई, फिर यहां बीच में मिट्टी जमा हो गई, यहां क्योंकि सिल्ट ला रही है। तो ऐसा है कि नदी यहां से यहां तक नदी दो हिस्सों में बढ़ गई, बीच में आइलैंड है, और फिर आगे आके नदी वापस मिल गई। तो ऐसे ब्रैडेड चैनल में आपको देखने को मिलेगी, समझे। ऐसे ब्रैडेड चैनल में आपको देखने को मिलती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ऐसे ब्रैडेड चैनल में आपको देखने को मिलेगी, हाँ, ये पूरे ब्रैडेड चैनल में देखने को मिलेगी। मतलब बीच में बहुत ज्यादा उसमें क्या है, नदी के बीच बीच में आइलैंड बने हुए हैं। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड माजुली भी यहां आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर यही नदी बहुत सारा पानी लेके कैरी करती, आगे बढ़ती है और एंटर करती कहां, बांग्लादेश में। तो बस थोड़ा ध्यान रख लेना, खत्म ही कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में एंटर जब करती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, ध्यान अभी पढ़ा था, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। इधर से पद्मा आ ही रही है, तो पद्मा और जमुना मिलती है दोनों बांग्लादेश में, और आगे बह जाती है मेघना नाम बनके, और फिर सुंदरबन डेल्टा बना देती है। ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था, है ना। तो ये कहानी है किसकी, ये कहानी है आपके ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। तो ये अपन ने ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम भी पढ़ लिया, है ना, मजेदार। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम भी हो गया अपना। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम भी पढ़ लिया अपन ने गंगा रिवर सिस्टम भी पढ़ लिया, अपन ने इंडस रिवर सिस्टम भी पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, हाँ, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, तीनों रिवर सिस्टम पढ़ लिए। तो आइए दोस्तों, बताइए मुझे कि क्या आपको आज की क्लास में आनंद आया। सारी नदियां यही क्लास में बैठे बैठे घुमा दी,
पैसे बचवा दी तुम्हारे पापा के, कहीं घूमने नहीं जाना, ठीक है, पढ़ना है चुपचाप क्लास में। क्लियर हुआ? हाँ, कल अपन पेनिनसुला रिवर्स पढ़ेंगे, और पेनिनसुला रिवर्स तो छोटी छोटी रिवर्स हैं, पेनिनसुला रिवर्स सारी, तो सारी पेनिनसुला रिवर्स पढ़ के फिर मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा कल तुमसे, ठीक है? चलो छुट्टी कर दे, जाओ सिमरन, जी लो अपनी जिंदगी। क्लियर है ना? यहां तक कोई डाउट, परेशानी, समस्या तो नहीं है? मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया सर। तीनों रिवर ध्यान रखना है। चलो एक होमवर्क दे रहा हूं, सुनो मेरी बात, होमवर्क कराना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के मुझे बताना, मैं देखता हूं, चेक करता हूं, इंस्टाग्राम पुलिस है मेरी एक, ठीक है? तो उसमें क्या करना, तुम पेंसिल से बस जितना आज पढ़ा ना, अभी अभी करना, और क्लास के तुरंत बाद बैठना, शुरू करना इंडस, अपने हाथ से बनाते चले जाना। ऐसा इंडिया का एक ऊपर का आउटलाइन बना के, ये इंडस रिवर है, लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, ऐसी जाती है कश्मीर, कश्मीर से ऐसे जाने के बाद में फिर अटॉक से घूम के बांग्लादेश में जाती है, और सॉरी पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान से अरेबियन सी में डुबकी लगा देती है, फिर उसको झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी रिवर ज्वाइन करती है, ये भी लेक मानसरोवर से आ रही है। फाइन, तो ऐसे जो आज अपन ने पढ़ा है ना, उसको पेंसिल से ड्रॉ करना एक पेपर पे, और स्टोरी लगा के बताना मुझे कि हाँ सर इतना याद रहा। जितना भूल जाओ उतना बुक पलट के देख लेना, और जितना याद रह गया उतना मतलब तुम सीख गए। सिंपल है ना? समझ गए ना बाबू? ओके, जाओ, चलो ठीक है, गुलू गुलू कर देता हूं तुम्हें मैं। बाय बाय बाय, गुड नाइट।